डैडी रिफाइंड ऑयल पे 50% ऑफ है। थोड़ा आगे चल के देख लेते हैं ना, कहीं 100% ऑफ भी लगा हुआ हो। डैडी मॉल में सेल लगी है, लंगर नहीं लगा हुआ है जो 100% ऑफ मिलेगा। यार इनकी हम मदद कैसे करेंगे? एक काम करता हूँ, मैं ट्रॉली दे आऊँ जाके। अरे ट्रॉली को क्या ट्रैक्टर पे चढ़ाना है? कितने छोटे छोटे पैकेट तो उठा रहा है तेरा ससुर। ओए तू ऐसा कर, इनकी शॉपिंग के पैसे दे दे। 100 जोड़कर तो बोतल ली थी, पैसे दे दे। और फिर ये जवाई से पैसे लेते अच्छे थोड़ी लगेंगे। अच्छा जी, वो भले ही जवाई से पैसे ले न ले, तू जवाई वाली फीलिंग लेता जा। और बूढ़े की पूंछ पे पैर रख के देख, वो गले लगाता है या गला दबाता है तेरा। ओए एक स्कीम है, हम चुराते हैं इसके ससुर का बटुआ, और जब इसका ससुर जाएगा काउंटर पे पैसे भरने और पैसे ना निकले तो तू मारना हीरो वाली एंट्री। उन्हीं के पैसे निकाल के काउंटर पे देना और बोलना जमाई के पैसे हैं ससुर जी। टकरा लिया? नहीं, एक मारू तुझे। तुम लोग फिर से? कमीनों, तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें मुझसे टकराने के लिए पैदा किया है क्या? सॉरी अंकल जी, एक बार और मैं टकराएंगे मारूं तुझे? फिर नहीं टकराएंगे, कसम बड़े महाराज जी की। ओ यार, इतना पूछ के टकराएगा? अंकल कोई बेगाने हैं? पूछ मत इनसे, टकरा जा सीधा जाके। टकरा गया? हो गया? अच्छा जी। हम लोग बचपन में लोगों की डोरबेल बजा के भागा करते थे, पर तुम लोग अलग पैदा हुए जो लोगों से टकराते फिरते हो। देखो अंकल, किसी की कोई मजबूरी होती है, जानबूझ के कौन किससे टकराता है? चल चल चल। यार ये टकराने वाली कौन सी मजबूरी हो सकती है? ये तो टकरा के ही पता चलेगा। होना क्या है? तेरे लिए तो जूतों से पैसे निकालना है, ये तो जेब से बटुआ निकालना था। दे दे भाई। ले पकड़। ले आ भाई, देखे जरा ससुर जी के पास कितना माल है। कमाल है। 350 रुपए। 350 है? हो गया काम। मैं तो कहता हूँ 300 की बोतल लेते और 50 रुपए के अंडे। तेरे ससुर को बाद में खुश कर लेंगे, पहले खुद तो खुश हो ले। वैसे 150 के पर्स में 350 रुपए। पता लग गया तेरी ससुराल वाले बड़े अमीर हैं। अरे भाई, हो सकता है कि वो मिनी शॉपिंग करने आए हो, सौंफ लवंग वगैरह वगैरह। अब तुम्हें दिखाने के लिए वो क्या फ्रिज खरीद लें? कमाल करते हो। ससुर तो ससुर होते हैं। ये पकड़ो, 1 मिनट में आया मैं। गनमैन भी साथ ले ले, मोटी रकम है। Z+ चाहिए इसको। चलो अब पता चलेगा तुम्हें। चलो अरे यार, चलो। अरे यार यार, ये क्या कर रहे हो? सरदार जी, नमस्ते जी। हाँ ये पर्स आपका ही है? हाँ, ये तो मेरा ही पर्स है। ये दोनों चोर हैं। इन नहीं, दोनों ने नहीं। आपका पर्स चोरी किया है। मैंने नहीं, नहीं, सीसीटीवी नहीं। में देखकर पकड़ा इनको। पर इसमें तो 7,000 रुपए थे। 350 रुपए थे। पर 350 भी कहाँ है इसमें? वो तो हम खा गए जी। यहाँ से गेट तक जाते जाते 1 मिनट में खा गए तुम। सीधे नोट ही चबा गए क्या? सच सच बताओ, नहीं तो मैं तुमको बताऊं मैं किस तरह का सिक्योरिटी ऑफिसर हूँ। प्रगट, इनके पैसे दे दे यार, नहीं तो 350 के पीछे कहाँ हमारी जमानत कराता फिरेगा। ये भी तुम दोनों के साथ है? पूरी गैंग है इसका मतलब। नहीं नहीं, मैं तो अंकल जी के पैसे लौटाने के लिए खड़ा था। तो फिर दिए क्यों नहीं? इन्होंने कार्ड से पेमेंट कर दी, फिर मैंने निकाली ही नहीं। अब तो पुलिस ही बताएगी तुम लोगों की हरकत का नतीजा। भाई शर्म नहीं आती? हट्टा कट्टा होके चोरी करवाता है इन लोगों से। सिक्योरिटी ऑफिसर हाँ साहब, जी। ये बंदे छूटने नहीं चाहिए, नहीं तो कल हर एक चैनल पे सारे दिन यही न्यूज चलेगी कि इस मॉल ने जेब कतरे छोड़ दिए क्योंकि वो खुद उन लोगों से मिले हुए थे। शायद तुम्हें इस बात का पता नहीं है कि मैं रेड न्यूज चैनल में चीफ एडिटर लगा हुआ हूँ। बहन जी, अंकल जी कितने घंटों में अपनी नौकरी बदल लेते हैं? कल तो SHO साहब बने हुए थे और आज बेटा तो मैं तो रोज ही कुछ ना कुछ बना हुआ रहता हूँ। ले जाओ रहे इन्हें। चलो मान गए दिलेरी तेरी। हाँ, यारों को छुड़ाने के लिए अपना चांदी का कड़ा बेच दिया तूने। तुम जैसे यार दोस्तों के लिए अपनी जमीन गिरवी रखवा दूं। आज तुम्हारी वजह से पता है गगन के सामने मेरी कितनी बेइज्जती तो हुई कौन है। सी पहली बार हुई है? अबे हमारी तो आंख भी बेइज्जती के अलार्म से ही खुलती है। घर के लोग ही जलील करते रहते हैं। और घर के लोग जलील करते हैं, तुम लोग तो मुझे जेल ही करवा देते। ओ यार, गगन मुझे कहीं
चोर ना समझने लगे। उसके बाप के पैसे तेरी जेब से निकले हैं। तुझे चोर नहीं तो क्या जादूगर समझेगी वो। गिले 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 ये ले पैसे। अरे सब हैं? तुम्हारी वजह से हुआ है। क्या जरूरत थी उस सिक्योरिटी गार्ड को मेरे पास लाने की? उस सिक्योरिटी गार्ड ने पूरे प्यार से आकर मुझे 4 थप्पड़ मार के पूछा मुझसे कि तुम्हारा गैंग लीडर कौन है। मुझे उस बेचारे पे तरस आ गया और फिर मैंने तेरा नाम बता दिया। आहो, मुझ पे तरस नहीं आया। मेरा घर बसने से पहले ही उजाड़ दिया तुमने। अब ये बताओ कि उसके डैडी को कैसे पटाएंगे हम? उसके डैडी को कैसे पटाएंगे ये तो पता नहीं, पर तू जूते पड़वाएगा हमें। वो जो तेरे डैडी जी है ना, इधर आ, बहुत कुत्ती चीज है वो। यार तुम लोग मुझे एक बात बताओ, ये चोरी चकारी करके इम्प्रेस करने की हमें जरूरत ही क्या है? कोई नेक काम करके भी तो इम्प्रेस कर ही सकते हैं ना। वाह, नेक काम करने के लिए कि आप क्या अपनी आंखें निकाल कर दान कर दूं? यार दोस्तों को वैसे भी शादी में गिफ्ट नहीं मिलता, ना कोई अंगूठी मिलनी है, बस मार खानी पड़ेगी। अरे मुझे तो पहले से ही मार पड़ी हुई है, दूसरी बार तो फील भी नहीं होगा। पर मुझे तो फील होता है ना। ओ यार सोचो कोई नेक काम। नेक काम के लिए अब बार काउंटर लगा दे तेरी ससुराल वालों के सामने। तो बांटेंगे काले तिल और शक्कर। हाँ। कुर्सियां मंगवा लो, खड़े खड़े थक गए हैं, आएंगे भी इधर। सेठ जी सुबह से बैठ कर रखा है, कब खिलाओगे नाश्ता? लंच टाइम हो गया, करा दो नाश्ता। और बैठे रहो यार, तुम्हें कौन सा दफ्तर जाना है? सारे दिन भीख तो मांगनी है। बाजी इस टाइम तक तो 300 रुपए कमा लेते हैं जी। 250-300 रुपए? हाँ जी। ओ बात सुन, हाँ, लोग रिक्शे चलवाते हैं, हम भिखारी ना चलवा दे। बात तो सही है तेरी। इनको बोल देंगे बोतल के पैसे दे दिया करो, बाकी का सब तुम्हारा। ओए आ गया डैडी उधर। चल चल चलो चलो बांटो। ये लो जी। हाँ, ले ले जी। ये लो आप ये लो। ये लो भाई। वो तेरे ससुर तो हाँ, देख ये ही लो नहीं भाई। रहे हैं। ओए बंद कर दो बांटना। चल ला इधर। चल ला इधर ला। सेठ जी ऐसा मत करो सेठ अबे जी। छोड़ना यार। ऐसा मत करो सेठ जी। सेठ जी अरे सेठ जी छोड़ना कह रहा हूँ। अरे छोड़ो। शर्म नहीं आती? भिखारी से छीन कर खाते हो? अरे इससे अच्छा तो इनके साथ ही बैठ के भीख मांग लेते। कमीनों ने चुरा चुरा के थैलियां भरी है। ये तो हमारे ही है। भागो यहाँ से भिखारी कहीं के। हाँ जी डैडी। बेटा मैं तुझसे एक बात करने आया हूँ। बोलिए ना डैडी। बेटे तेरे फूफा ने तेरे लिए 1-2 रिश्तों की बात कही है। हाँ जल्दी कोई नहीं है, पर मैं कह रहा था कि एक बार देख ले तो शायद कोई पसंद आ जाए। डैडी, जो लड़का मुझे पसंद आया वो आपको पसंद नहीं आया, फिर? तो फिर सिंपल सी बात है, हम उधर नहीं करेंगे। डैडी। बेटे लड़का खानदानी हो, नेक हो, शरीफ हो और ऊपर से मेरी बेटी की खुशियों का ध्यान रखने वाला हो। पसंद से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर चाहे जो भी हो। प्रगट बहुत अच्छा लड़का है। प्रगट? अब ये कहाँ से प्रकट हुआ? और क्या मैं उसे जानता हूँ? जानते हो, पर अच्छी तरह नहीं। डैडी, वो शॉपिंग मॉल में जिस लड़की को आपने सिक्योरिटी के हवाले किया था ना, वो वैसा लड़का नहीं है। दिल का बड़ा साफ है प्रगट। ओए जो तेरे बाप की जेब साफ कर गया हो, वो दिल का कैसे साफ हो सकता है? गगन तो सिर्फ दिल की साफ नहीं है, दिमाग से भी साफ हो चुकी है, जो उसके चक्करों में आ गई। डैडी, डैडी आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। एक बार प्रगट से मिल लो ना। एक बार क्या, वो 2-2 बार आके मुझसे टकरा के गया है। मैं नहीं मिलने वाला। ठीक है डैडी, आपको भी पता है कि मैं आपकी मर्जी के बिना शादी नहीं करूंगी, पर आपको ना ही करनी है तो एक बार मिलके ना कर दो ना। तो अब जरूरी है कि उसे घर बुला करके मुझसे बेइज्जती करवाएगी? चल कल बुला ले उसे घर। थैंक यू डैडी, थैंक यू। पर कहना तो मुझे नहीं है। डैडी। चल ठीक है, पर घर के बाकी लोगों के साथ भी तो सलाह मशवरा करना पड़ेगा ना, नहीं तो कल को तेरे चाचा चाची चूं चा करते फिरेंगे। वो आप कर लो ना डैडी। आई लव यू डैडी। लव यू टू बेटा जी। ताया जी मैं ना गगन की शादी के बारे में सोच रहा था। बेटा जिसे जिंदगी का इतना बड़ा फैसला लेना हो, जब उसने ही नहीं सोचा तो तू क्या सोच रहा है? अरे नहीं ताया जी, मैंने तो शादी की सारी अरेंजमेंट्स भी कर ली है, आप बस वेन्यू फाइनल करो। पहले लड़का तो फाइनल हो जाए। मुझे नहीं लगता कि घर में किसी को वो पसंद आएगा। क्या कह रहा है तू? गगन ने कुछ सोच के ही फैसला लिया होगा। ओए डिस्कवरी चैनल 24 घंटे फिल्म बनाता रहता है, घर में कुछ कर लिया कर। डैडी कहाँ है तेरे? ले ब्रदर, मैं घर आके बीमा करके जाऊंगा। आप तो हर वक्त बीमा ही करवाते रहते हो, कभी किसी ने करवाया है आपसे बीमा? चलो छोड़ो आप फोन को। गगन आती होगी लड़के के साथ। बेइज्जती सिर्फ बेडरूम में है। ओ जी सुनती हो? कहाँ मर गई? हाँ जी। मेरा काला कोट कहाँ है? आज तो रहने दो अपनी यूनिफॉर्म का वो काला कोट, कोई ढंग के कपड़े पहन लो। हमें लड़के से मिलना है, किसी मुजरिम से नहीं।
ये क्या कर रहे हो? तेरे डैडी ने तो पूरा मोहल्ला इकट्ठा करके रखा है मुझे पीटने के लिए। प्लीज मुझे जाने दे, मैं वापस नहीं आऊंगा। हमारी जॉइंट फैमिली है। फिर तो मेरे जॉइंट्स बच गए। गगन बेटा क्या हुआ? लड़का डरा हुआ लग रहा है। नहीं डैडी, डर नहीं रहा है, शर्मा रहा है। बेटा जी हमारे यहाँ शर्माने वरमाने या मांगने या मंगवाने का कोई रिवाज नहीं है। अंदर आ जाओ, आ जाओ, इधर आ जाओ। नमस्ते। नमस्ते जी। प्रणाम जी। खुश रहे। इधर बैठो। यहाँ बैठो। हाँ बैठो। नमस्ते। बैठो बैठो। बेटा उम्र कितनी है तेरी? जी उम्र बता दी तो और कुछ पूछोगे ही नहीं। ना ना तुक्का नहीं लगाना बेटे, तुक्का नहीं लगाना। अगर नहीं पता है तो मम्मी को फोन करके पूछ लो। उम्र 30+ है जी। 30+ तो मैं भी हूँ। 30+30। तू 30 पे कितना प्लस है ये बता। अब 35 साल का हूँ जी। 35 साल? उम्र का क्या है, उसे तो चले ही जाना है। मैं तो तेरे दादाजी से 12 साल छोटी थी। फिर तो दादा ने गोद ही लिया था। आप दारू पी लेते हैं? आप पूछ रहे हो या ऑफर कर रहे हो? बस पूछ रहा हूँ जी। नहीं जी, फिर तो मैं नहीं पीता। अगर ऑफर की होती तो पी लेते क्या? फिर तो मैं इस रिश्ते को मना ही कर देता। जिस घर में शराब की बात होती है उस घर में मैं पैर भी नहीं रखता। ऐसा ही नेचर है मेरा। जुग जुग जियो। जब से ये आया है अब जाके अच्छा लगा। बेटा जी थोड़ा पढ़ाई लिखाई के बारे में भी बता दो। अब पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी चीज है, सबको करनी चाहिए। पढ़ाई लिखाई के बिना बंदा क्या है जी? कुछ भी नहीं, काला अक्षर भैंस बराबर। मैंने तुझसे सलाह नहीं मांगी, मैंने ये पूछा है कि तू कितना पढ़ा लिखा है। अब मैं आप सबके सामने झूठ तो नहीं बोल सकता हूँ जी। इतना पढ़ लिख लिया है कि सारे हिसाब किताब खुद कर लेता हूँ। हिसाब किताब करने के लिए अकाउंटेंट लगे हुए हो? काम क्या करते हो? अब मैं अंकल वो खेती बाड़ी करता हूँ। खेती बाड़ी करते हो तो बहुत अच्छी बात है, पर काम क्या करते हो? अंकल खेती बाड़ी भी तो काम ही है जी। मैंने सोचा था कि मेरा दामाद या तो इंजीनियर होगा या डॉक्टर होगा। अंकल अब किसी की सोच को हम रोक तो नहीं सकते हैं ना। मेरा मतलब खेती बाड़ी में भी तो डॉक्टर होते हैं। मैं असली डॉक्टर्स की बात कर रहा हूँ, फसलों की नहीं। अरे आजकल खेती में कमाई रही कितनी गई है। अंकल खेती बाड़ी से हमारी जेब भले ही ना भरे पर लोगों के पेट जरूर भरते हैं। मार्केट का हिसाब किताब मैं कर लूंगा और घर का हिसाब गगन कर लेगी। हाँ, एक बार फिर से बोलिए, रिकॉर्ड कर लेता हूँ। ओए बंद कर अपना चैनल। देखो जी मुझे जो पूछना था मैंने पूछ लिया। मुझे तो बिल्कुल तसल्ली नहीं हुई है। अगर आप लोगों को कुछ पूछना है तो पूछ लो। मैं? हाँ। बेटा जी बीमा हुआ है आपका? पर मुझे तो कब्ज है ही नहीं जी। मैं एनीमिया की बात नहीं कर रहा हूँ, बीमा की बात कर रहा हूँ। और तू फिर लग गया पॉलिसी बेचने में? बेटा शादी के बाद लड़के का पहला फर्ज क्या होता है? पहला फर्ज तो ये होता है कि गुरुद्वारे से लिए सारे बर्तन वापस कर दें। एक भी बर्तन घर पे नहीं रहना चाहिए। बेइज्जती बहुत होती है जी, क्योंकि उस पे लिखा होता है सेवा करी फलाना सिंह सन ऑफ सरदार फलाना सिंह। मजाक कर रहा था जी। असली फर्ज तो ये होता है जी कि घर वाली के सपने पूरे करें। एक मिनट जी, सपने तो आप मुंह जबानी पूरे कर ही लोगे, लेकिन ये बताइए कि फ्यूचर का क्या प्लान है? अगर आपने हाँ कर दी तो घर पे बड़ा सा डब्बा ले जाऊंगा, नहीं तो छोटा सा मुंह ले जाऊंगा। वाहेगुरु। बेटा मुझे तो लड़का पसंद है। लो भाई, लड़का तो मुझे भी पसंद है। ठीक है माँ जी, आपका कार सारा आंखों पर। बेटा जी कल आप अपने पेरेंट्स को लेकर आ जाओ। शादी के बाद तो हम उनसे ही करेंगे थैंक यू डैडी जी। ना। डैडी बात पक्की होने के बाद। चलो ठीक है अंकल। चाय तो ले आओ लड़के के लिए। चाय की क्या जरूरत है, चार्ज कर देना हम सबको। ओ मम्मी ओ डैडी और नए कपड़े निकालो, तैयारी कर लो। बधाइयाँ जी बधाइयाँ। डैडी आपका बेटा घोड़ी चढ़ने वाला है। घोड़ी मान गई के? ओ डैडी मजाक मत करो यार, मैं मेरा रिश्ता पक्का करके आया हूँ। अब लगा लो अपनी मूंछों बताओ। वो तो मैं बाद में लाऊंगा, पहले जूते मारूंगा। ओए तू बिना बाप के रिश्ता कैसे पक्का कराया? ओ जी बाप के साथ जाता तो रिश्ते का तो पता नहीं, पर बेइज्जती पक्का हो जाती। मुझे तो अभी भी डर लग रहा है कि आप दोनों को देखकर लड़की वाले मुकर ना जाएं। बेटा सच्ची लड़की वाले मान गए? हाय मेरा बच्चा, ले मेरे सामने आ मेरे बेटे। हाँ? ले तुझे गौर से तो देख लूं। मम्मी क्या देख बेटा मैं रही तो हो? ये देख रही हूँ कि लड़की वालों ने ऐसा तुझमें क्या देख लिया जो हम 35 सालों में नहीं देख पाए। मेरा तो जी करता है कि आप दोनों को छोड़कर सारे गांव वालों को अपनी बारात में ले जाऊं। ओ मुझे तो लगा था कि आपको मुझ पर गर्व होगा। गर्व तो छोड़ो, आपको मुझ पर यकीन भी नहीं है। ऐसी लड़की पूरे हिंदुस्तान में नहीं मिलेगी, दावा है मेरा। पक्का लड़की नेपाली होगी।
ओए लड़की का खानदान कैसा है ये पूछ रहा हूँ मैं। हमारे खानदान से तो बहुत ही अच्छा है। कल 12 बजे तक जाके खुद ही खानदान भी देख लो और शादी की तारीख भी पक्की कराओ। पहले तो मैं इश्तेहार छपवाऊंगा अखबार में तुझे बेदखल करने का। तुझ में उन्हें क्या पसंद आ गया? ओए पक्का उनकी नजरें हमारी जमीन पर होंगी। हमारी जमीन पर तो फसलें नजर नहीं आती, किसी की नजरें क्या खाक होंगी? उगने से पहले 2 बार सोचती हैं ये क्या बलवंत के यहाँ उगना है? छोड़ो यार, बाजू वाले के यहाँ पर चलते हैं। अरे तो तू क्यों हो गया? तू भी बाजू वाले के यहाँ हो जाता है। फूटा नसीब मेरा। वैसे ज्यादा फर्क नहीं है, बस एक दीवार का फर्क है। पर शुक्र होता ऊपर वाले का, अगर मैं पड़ोसी के यहाँ पैदा होता कम से कम शादी तो हो जाती मेरी बलवंत सिंह। सॉरी। ओहो, तुम लोग बेकार में क्यों झगड़ रहे हो? अगर लड़की चूल्हा चौका संभाल ले तो कर देते हैं शादी। रानी जी, अगर चौका चूल्हा संभालते संभालते उन्होंने घर भी संभाल लिया तो हमें कौन संभालेगा? ओ डैडी, गगन ऐसी लड़की नहीं है, बहुत जिम्मेदार लड़की है, बड़ों का आदर सत्कार जानती चल है। बस हो गई बात पूरी। कल लड़की वालों के घर जाते हैं, अच्छा सा दिन देख के शादी रख देते हैं। हाँ। और शादी का दिन भी कभी अच्छा होता है। शादी तो बुरे समय की पहली दस्तक होती है। एकदम सही कहा आपने। मेरे तो बुरे दिन तब शुरू हो गए थे जब तुम्हारे जैसे कामचोर बेवकूफ से मेरी शादी हुई थी। डैडी, वैसे टाइम क्या हुआ है? तेरा थप्पड़ खाने का समय हो गया। वैसे मेरी बात कान खोल के सुन लो। जब तक मेरी शादी नहीं हो जाती ना, हम दारू को हाथ नहीं लगाएंगे। भाई, हमें कोई पंगा नहीं खड़ा करना है शादी तक। पंगा तो हमने कभी किसी के मरने पे भी नहीं किया। ये तो तेरी शादी का मामला है। और पता है तुम लोग को, तुम्हारी भाभी गगन को ये दारू शारू पीना पसंद नहीं है। हो सकता है कि हमें शादी तक दारू पीना बंद करना पड़ेगा। बस तब तक कंट्रोल करके रखो दारू पे। ओए मैं तो बीवी खाने पीने वाली लेकर के आऊंगा जो शाम होने के पहले ही बोतल मंगवा के रखे। लो जी, वैसे मेरी कोई शर्त नहीं है, मुझे तो बस घर ही बसाना है। मुझे बस मेरे बाप की देखभाल करने वाली कोई मिल जाए, मैं शादी कर लूंगा। पर एक बात सुनो दोनों लोग, हो सके तो 5-7 साल में शादी कर लो, नहीं तो शादी में किरपान के बदले तुम लोग लाठी के सहारे चलते नजर आओगे। चला भाग यहाँ से। बड़ा है लाठी पकड़ाने वाला। पक्का लाठी के सहारे चलोगे। ओए तू सो क्यों गया? मैं तो तेरी शादी की खुशी में बोलिया गाने वाला था। आहा, क्या बात है। ब्यूटीफुल। चलो जी, इनकी भी हो गई समाप्ति। अब मैं अकेले क्या करूँगा यहाँ? मैं भी दुकानदारी बंद कर देता हूँ। और जा, लड़की वालों से मिलने नहीं जाना। इसके नीचे से चरपाई कौन निकाल ले गया? रात को ये मेरी गोद में सो गया था, अब धरती की गोद में सोया हुआ है। ओए उठ। ओए सुबह तो हो जाने देते, क्यों आधी रात को तंग कर दिया? एक थप्पड़ मारूंगा तेरे कान के नीचे। और कितनी सुबह हो गया? हाँ, अब तुझे टार्च लेके सूरज दिखाऊं क्या? ओ मजाक ना करो यार, पहले ही मुझसे शादी की खुशी में रात लंबी लग रही है। चल भाई सो जा। चल रहे तू भी सो जा, पता नहीं सुबह कब होगी यार। अबे अब क्या कनाडा में सुबह करवा के उठेगा? इंडिया में 8 बज गए। यार धूप तो मुझे भी लग रही है, पर है तो रात ही। सुखी जरा लाइट मार, मुझे मेरा मोबाइल नहीं दिख रहा है। सुखी मेरा मोबाइल कहाँ है यार? ओए क्या कह रहा है यार? सच ही कह रहा हूँ यार, मुझे सच में कुछ दिख नहीं रहा है। अबे क्या कह रहा है तू? ओ सुखी इसे समझ यार, अब मैं क्या बताऊँ, मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। किसी ने कुछ काला जादू तो नहीं कर दिया? रातों रात तेरी आंखों को क्या हो गया? अरे ढूंढ लो कहाँ गई है। ओ मुझे दिख नहीं रहा है यार। मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, अक्ल से तो पहले ही अंधा था, अब सच में अंधा हो गया क्या? ओ मुझे नहीं दिख रहा है सुखी, मुझे कुछ नहीं पता चल रहा है। कुछ भी नहीं दिख रहा है मुझे यार। तो हानि मत कर यार। ओ सुखी रहते यार, मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। अरे यार प्रकट ऐसा क्यों कर रहा है? अच्छा ये बता, ये क्या है? अंधेरा
ये क्या है? अंधेरा है। अरे अरे नहीं दिख रहा यार है। यार प्रगट क्यों डरा रहा है हम दोनों को? और ये सब मत करो यार, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। अरे मुझे नहीं दिख रहा है यार, मुझे नहीं दिख रहा है यार नहीं, कुछ हनी, नहीं दिख रहा। इसका काम हो गया यार। तू एक काम कर, जल्दी जल्दी लाकर इसकी आंखों में छींटे मार। वो एक ही तो पैक बचा है, वो भी इसकी आंखों में मार के खत्म कर। मैं तुझे खींच के मारूंगा। मैं पानी के छींटे मारने की बात कर रहा हूँ। ओ यार अच्छा, पानी चल, ले आ लाता यार, शायद ठीक हो कोई बात जाओ। नहीं, कोई बात नहीं, हौसला रख। सूखी कुछ नहीं दिख रहा है मुझे। ये ले मार आ छींटे रहा है पानी। चल चल। ओए ओए, हाथ भी अंधे हो गए तेरे। हवा के छींटे मार रहा है। जग उधर है। अबे इधर, अबे इधर यार, नहीं दिख रहा। अबे इधर यार रुक रुक रुक, अब मार दे। अब दिख रहा है। शुक्र है, शुक्र है। मुझे मेरी शादी टूटती दिख रही है। ये फोन उठा दे यार। अब ये ले। हेलो बेबी। बेबी, तुम मम्मी शराबियों की रात की पार्टी खत्म नहीं हुई अब तक? और तू मुझे एक बात बता, तेरी किसी लड़की वालों से बात हुई भी है कि पीने के बहाने बेवकूफ बनाया तूने हमें? नहीं मम्मी, मैं शादी का बहाना बना के कैसे पी सकता हूँ? आप तैयार हो जाओ, मैं बस अभी आ रहा हाँ हाँ जल्दी आ, घूमते मत रहना। हूँ। ये काट दे यार। ला दे यार। पहले सारी उम्र कुछ नहीं देखा और अब देखने का टाइम आया तो आंखें चली और गई। लड़की को गोली मार और पहले अपनी आंखें दिखा। और घर वालों से कह कि लड़की वालों से बात करके 4-5 दिन बाद का टाइम ले। अगर मेरे घर वालों को पता चल गया तो लड़की वालों से टाइम लेने की जरूरत ही नहीं है। मेरा बाप लड़की वालों को खुद ही जवाब दे अबे देगा। अंधा तू हुआ है, तेरा बाप कैसे जवाब देगा उसे? ओए अगर मेरे बाप को पता चल गया कि मुझे कुछ दिख नहीं रहा है तो मेरी शादी नहीं होगी। वो इसी शर्त पे मुझे रोटी खिला रहे हैं कि मेरी बीवी उनको रोटी खिलाएगी। यार समझ में नहीं आ रहा है कि इस हालत में तुझे हौसला दे या तुझे लाठी पकड़ा है। सुखी पहले मुझे लिफ्ट दो। चलो मुझे मेरे घर छोड़ के आ जाओ। चल पहले तेरे कपड़े वपड़े ठीक कर ले। अरे ठीक कर इनको अच्छी तरह से। अरे चल 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 लो यार। चल भाई।